वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। गणेश जी महाराज की जय हो। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। दुर्वा गणपति व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। फिर ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वशिष्ठ ताम्र पेय पात्र के ऊपर रखकर सर्वभद्र मंडल से रक्त पुष्पों से आप मार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बेलवपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित दर्वों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजन करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचार से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार कहे, सुवर्ण निमित्त इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपानिधि पधारे। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रतन जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसीलिए विश्व के स्वामी इस पर विराजमान होइए। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दो। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, सुर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करो। लंबोदर तथा सभी विघ्नों को नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत होने वाले हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे श्री गणेश जी, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पुत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र का पूजन करता हूँ। आप मेरे प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। इसके बाद गणत्व इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्लभी के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि को सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश जी महाराज, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो,
इस प्रकार आपके सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश्वर का विधिवत पूजन करके निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता हो प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करे उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथ को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है और विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ हो वह सब निसफल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करे। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से समयं पूजा करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघानाशन, हे विनायक, हे ईश्वर पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभावक्त्र, हे मूषकवाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन आदि वासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि को विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसी सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र और पौत्र आदि संतान निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अनंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय देवता की जय हो।